क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद पांडवों को नर्क और दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? आइए जानते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब कौरवों का पतन और पांडवों की जीत हुई, तब स्वर्ग और नर्क की यात्रा की कहानी शुरू होती है। युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति था, लेकिन इस यात्रा में कई विषम परिस्थितियां उनके सामने आईं। जैसे ही पांडव आगे बढ़े, द्रौपदी, जो अर्जुन के प्रति अत्यधिक प्रेम रखती थी, संतुलन खो बैठी और गहरी खाई में गिर पड़ी। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया। बाद में सहदेव, जो अपने ज्ञान पर गर्वित था, गिर गया। वे एक एक करके नकुल, अर्जुन और नील, ये सभी अपने अपने गर्व के कारण गहरी खाई में गिरते गए। अंत में केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे रह गए, जो उनकी यात्रा का साथी बन गया था। जब इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने आए, तो युधिष्ठिर ने कुत्ते को छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसे छोड़ना उतना ही निर्दयी है जितना गर्भ में पल रहे बच्चे को मारना। यह युधिष्ठिर का महान चरित्र दर्शाता है, जो अपने साथियों के प्रति अपने प्रेम और करुणा को कभी नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने इसे अंतिम परीक्षा के रूप में देखा, जिसमें युधिष्ठिर सफल हुए। युधिष्ठिर के स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने दुर्योधन को देखा। दुर्योधन, जिसने कई बुरे कर्म किए थे, फिर भी वह स्वर्ग में था क्योंकि उसने युद्ध के दौरान अपने धर्म का पालन किया। इसके विपरीत बाकी पांडव, जिन्हें द्रौपदी की पापों के कारण नर्क में रखा गया था, यह जानकर आश्चर्यचकित हुए। नारद जी ने पांडवों को बताया कि हर व्यक्ति अच्छे और बुरे काम करता है, और बुरे कर्मों के साथ साथ दुर्योधन की कुछ अच्छाइयां भी थीं। दुर्योधन का इस प्रकार स्वर्ग में होना पांडवों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया। उन्होंने यह समझा कि केवल युद्ध की बहादुरी और विजय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने कर्मों की सच्चाई और धर्म का पालन भी उतना ही आवश्यक है। यह कहानी न केवल धर्म और नैतिकता को दर्शाती है, बल्कि प्रेम, करुणा और दया के मूल्य को भी उजागर करती है। इस प्रकार महाभारत की यह कथा समय के साथ भी प्रासंगिक बनी रहती है। ऐसी जानकारी भरी वीडियो और शॉर्ट्स देखने के लिए विजडम ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।